नमस्कार। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण समाचारों के साथ न्यूज एंड कंपनी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसमें देखेंगे उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड शासन की, प्रशासन की, मौसम की, रोजगार, बेरोजगारी की बात हो या फिर उत्तराखंड सरकार की कुछ प्लानिंग हो, योजनाएं हो या फिर उत्तराखंड से होता पलायन हो, बेरोजगारी हो, सभी की महत्वपूर्ण खबरें। अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं या उत्तराखंड की बारे में जानने के इच्छुक हैं या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि उत्तराखंड में क्या घटनाएं घटित हो रही है। दोस्तों, साथ ही साथ इसमें कम समय में उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर हो सके तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, देखते हैं आज की मुख्य खबरें। 5 जिलों में आजकल भारी बारिश की आशंका। पहाड़ पर मानसून की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में सोमवार, मंगलवार और को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया, सोमवार को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। मंगलवार को देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 11-12 जुलाई को भी राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देहरादून में बारिश का सिलसिला 14 अगस्त तक बना रहेगा। उधर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पे शिव मूर्ति के पास आए भारी मलबे को जेसीबी मशीनों द्वारा हटाया जा सका है। इस पर हाईवे पर करीब 30 घंटे बाद यातायात सुचारू रूप से चल सका। श्रीनगर के पास चरमधार में लगातार भारी मात्रा में मलबा आने से मार्ग खोलने की मशक्कत करनी पड़ रही है। दो 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य। राज्य में 2025 तक हर हाल में टीबी उन्मूलन कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी क्षमता से काम करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रविवार को टीबी उन्मूलन जागरूकता के लिए तैयार की गई लघु फिल्म का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत की परिकल्पना की गई है। इसी के तहत उत्तराखंड को भी इससे पहले सही रोग से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कार्यक्रम के तहत सभी मरीजों की पहचान कर उनका बेहतर इलाज किया जाए। NHM की MD सोनिका ने इस दौरान बताया कि राज्य में टीबी के मरीजों को निःशुल्क दवा के साथ हर माह पोषाहार के लिए 500 रुपये की राशि भी DBT के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। कर्मकार बोर्ड में खरीद पर शासन ने मांगा जवाब। उत्तराखंड भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट शासन को मिल गई है। इसे लेकर सरकार सख्त होगी। AG ऑफिस की ओर से शासन को भेजी गई ऑडिट रिपोर्ट में कई गंभीर बिंदुओं में सवाल उठाए गए हैं। शासन ने रिपोर्ट कर्मकार कल्याण बोर्ड को भेज दी गई है। तत्काल जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड भवन निर्माण सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने कई 100 करोड़ की खरीद की। पैसा साइकिल, सिलाई मशीन, टॉर्च, कंबल, छाते, सैनिटरी नैपकिन पर खर्च किए गए। 11 करोड़ के तो अकेले सैनिटरी नैपकिन ही खरीदे गए। 4 करोड़ के छाते खरीदे गए। 11 करोड़ के करीब स्टील आइटम खरीदे गए। साइकिल, सिलाई मशीन पर बेहतर पैसा खर्च किया था, वो भी सही पात्रों तक नहीं पहुंच सका। AG ऑफिस की ओर से ऑडिट रिपोर्ट मिल गई है। उसे उत्तराखंड भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को भेज दिया गया है। बोर्ड को जल्द से जल्द जवाब देने के कहा गया है। सचिव श्रम हरवंश सिंह चुग, कर्नल कोठियाल। राज्य के कई रिटायर्ड सैन्य अफसरों ने कर्नल कोठियाल की राजनीति में आने के फैसले की सराहना की है। कहा कि कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी राज्य की सियासत को नई दिशा देगी। रिटायर्ड ब्रिगेडियर सर्वेश डंगवाल ने राज्य की मौजूदा हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि कर्नल कोठियाल ने राजनीति में आने का साहसिक फैसला लिया है। कोठियाल जिस तरह से गाँव घूमकर लोगों से संवाद कर रहे हैं वह उनकी उत्तराखंड खंडियत को दर्शाता है। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया जिस पर वो खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नई सोच के साथ राज्य को विकसित राज्य बनाना चाहती है। कार्ड की खामियों से परेशान। गोल्डन कार्ड की खामियों को लेकर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी परेशान है। उनका आरोप है इस कार्ड पर जहां प्राइवेट अस्पताल भर्ती नहीं करा रहे हैं वहीं इनके चिकित्सा बिल भी मंजूर नहीं किए जा रहे हैं। किशनपुर स्थित ऑफिशियल क्लब में PPS रिटायर्ड ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष GC पंत की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार की गोल्डन कार्ड की
व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल गोल्डन कार्ड के नाम पर फ्री इलाज देने के चिन्हित किए हैं वे भर्ती कराने से साफ इनकार कर रहे हैं। ऐसे में ये गोल्डन कार्ड उन्हीं के किसी काम के नहीं है। एसोसिएशन के महासचिव श्रीधर प्रसाद बडोला ने बताया कि वरिष्ठ रिटायर्ड अपर पुलिस अधीक्षक गीता प्रसाद नैनवाल कोरोना की दूसरी लहर की गंभीर चपेट में आई थी। परिजन उन्हें मंसूरी स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए, लेकिन गोल्डन कार्ड का नाम सुनते ही उन्होंने लौटा दिया। बामुश्किल न्यू रोड स्थित एक हॉस्पिटल में उन्हें इलाज मिल पाया। इसी तरह रिटायर्ड सीओ सुदर्शन सिंह भी इलाज कराने से एक प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो उन्होंने भी वहां भर्ती नहीं कराया गया। प्राइवेट अस्पताल नहीं दे रहे हैं फ्री इलाज की सुविधा। पेंशन से कटौती के बाद बिल भी नहीं हो रहे हैं मंजूर। सेटा बनेंगी बंदना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड सरकार के ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया गया है। सरकार ने उन्हें महिला विकास और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने तिरु रोतेली व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की राशि बढ़ाने का भी ऐलान किया। 302 अभ्यर्थियों ने दी एलटी परीक्षा। सहायक अध्यापक एलटी की लिखित परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खूब उत्साह देखा गया। 2 पालियों में विषयवार परीक्षा में प्रदेश भर में 44,302 अभ्यर्थी शामिल थे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से रविवार को 1431 पदों के लिए करवाई गई परीक्षा के लिए पहली पाली में प्रदेश भर में 95 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। दूसरी पाली में 93 केंद्रों पर हुई। आयोग के सचिव संतोष बड़ौनी जी ने बताया कि परीक्षा के लिए कुल 51,160 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे, जिसमें से 44,302 अभ्यर्थी शामिल हुए। पहली पाली में 25,668 में से 22,702 उपस्थित हुए। वहीं दूसरी पारी में 25,502 में से 21,600 ने परीक्षाएं दी। 3,884 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों के बाहर काफी भीड़ जमा लगी दिखी। बंगाली और पंजाबी भाषा के प्रश्न पत्र भी आए। आयोग के सचिव ने बताया कि पहली बार बंगाली और पंजाबी भाषा के अध्यापकों के लिए परीक्षा कराई गई है। पंजाबी, उर्दू, बंगाली, हिंदी और संस्कृत के प्रश्न पत्र संबंधित विषय में ही थे। अन्य प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में थी। काटने पर नाई पर मुकदमा। एक सैलून में बाल कटवाने गए पंडित की नाई ने चोटी काट डाली। पंडित को घर जाने के पता चला कि नाई ने चोटी काट दी। वो नाई के पास पहुंचे और विरोध शुरू किया। नाई ने माफी भी मांगी पर वो नहीं माने। पंडित ने नेहरू कॉलोनी में नाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। नेहरू कॉलोनी थानाध्यक्ष राकेश गुसाई ने कहा कि नवादा में भवेश जेंट्स पार्लर के नाम से सैलून है। पंडित शिवानंद कोट नाला निवासी नवादा चौक रविवार को उनके यहाँ बाल कटवाने गए। बाल कटवाने के बाद नाई भावेश ने उनके बालों में मेहंदी भी लगाई। इसके बाद पंडित शिवानंद घर चले गए। कुछ घंटों के बाद जब वो नहाने गए तो पता चला कि नाई ने चोटी काट दी है। उन्होंने नाई भावेश के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने, गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज कराया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई कर रही है। डीए के फ्लैट पहले आओ पहले पाओ के तहत मिलेंगे। आईएसबीटी के समीप स्थित एमएमडीए की आवासीय योजना के तहत बने HIG 3 BHK फ्लैट को बुकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। सचिव एमएमडीए पीसी दुमका ने निर्माण कार्य कर रही निजी कंपनी को काम में लाने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि 1 माह के भीतर बुकिंग शुरू हो सके। फ्लैट पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर दिए जाएंगे। आईएसबीटी के पास में ही स्थित मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एमएमडीए की आवासीय योजना के तहत 338 फ्लैट बने हैं। इनमें से 150 के करीब बुक भी हो चुके हैं, जबकि शेष की बुकिंग प्रक्रिया 1 माह के भीतर शुरू हो जाएगी। कोविड के कारण बीच में निर्माण कार्य पर रोक लगी थी। ऐसे में अब काम पटरी पर लौटने लगा है। सचिव पीसी दुमका निर्माण कार्य के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वाले व्यापारियों पर आज से कार्रवाई। देहरादून दायरे में आने के बाद भी जीएसटी रजिस्टर नहीं कराने वाले अब व्यापारियों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जीएसटी विभाग ने सोमवार से जीएसटी रजिस्टर न कराने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया है। हालांकि विभाग की ओर से शिविर लगाकर व्यापारियों को जीएसटी रजिस्टर करवाने का एक और मौका दिया जाएगा। दून के पल्टन बाजार, इंदिरा मार्केट सहित अन्य बाजारों में कई व्यापारी ऐसे हैं जो जीएसटी के दायरे में आते हैं। उसमें से कुछ व्यापारी 20 लाख रुपये सालाना कारोबार करते हैं। इसके बाद भी उन्होंने जीएसटी रजिस्टर नहीं करवाया। बीती 24 जुलाई को व्यापारी और जीएसटी अधिकारियों की हुई बैठक में व्यापारियों से रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की गई थी। इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए व्यापारी रुचि नहीं
नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में जब जीएसटी विभाग कार्रवाई के मूड में आ गए हैं। दून वैली महानगर व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज महसोन ने बताया कि जीएसटी अधिकारियों ने सोमवार से कार्रवाई शुरू करने की जानकारी दी है। उन्होंने जीएसटी के दायरे में आने वाले व्यापारियों से रजिस्ट्रेशन करा लेने की अपील भी की है। उसके ऑडियो वायरल। पीआरडी में लगाने के नाम पर घूस के 2 ऑडियो वायरल हो रहे हैं। चर्चा है कि ये ऑडियो पीआरडी प्रांतीय हित रक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद मंद्रवाल का है। वायरल वीडियो में एक शख्स खुद को पीआरडी में पीआरओ बताकर पीआरडी में लगाने का काम बात कह रहा है। उसकी एवज में 10,000 रुपये की शर्त रखेगी। एक ऑडियो 1.13 मिनट का जबकि दूसरा 31 सेकंड का है। ऑडियो में पहले 10,000 रुपये लेकर आईएसबीटी में पूर्व में बताई गई जगहों पर आने को कहा गया है, जबकि दूसरे ऑडियो में प्रमोद को ऑफिस में आकर सीओ से मिलने को कहा गया है। 10,000 घूस लेने की शिकायत डालनवाला थाने में कर दी गई। इसके बाद आरोपी घबरा जाता है और शाम तक पैसे वापस करने की बात कह रहा है। ऑडियो के अलावा इलाहाबाद बैंक से एसबीआई बैंक खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर कराने की ऑनलाइन स्लिप भी वायरल है, जिससे साफ है कि 10,000 रुपये दिए गए हैं। आरोप लगाने वाला शख्स विकासनगर के जस्सोवाला निवासी गौरव सैनी है और वह मां गंगा पीआरडी संगठन का पदाधिकारी है। गौरव के मुताबिक प्रमोद मंदवाल ने उनके एक परिचित को पीआरडी में लगाने के एवज में पैसे लिए और भेद खुलने में बाद में पैसे लौटाने की पेशकश की। इन आरोप के जवाब में पीआरडी प्रांतीय रक्षक हित संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद मंदवाल ने बताया कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में पौड़ी सीट पर दावेदारी की तैयारी कर रहे हैं। उनकी छवि खराब हो इसके लिए इन पर आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये किसी दूसरे काम के लिए लिए गए थे, जो काम नहीं होने पर लौटा दिए गए। सीओ के अनुचर पर केस। बाजपुर महिला से छेड़खानी और मारपीट करने में पुलिस ने 2 युवकों पर मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों में से एक सीओ बाजपुर के निवासी पर आवास पर तैनात अनुचर है। घटना के बाद सीओ वंदना वर्मा ने संविदा कर्मी आरोपी को हटा दिया है। स्थानीय निवासी एक महिला ने कोतवाली में सौंपी तहरीर में बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले जगदीश और दीपक ने नशे में धुत होकर उनके साथ अभद्र छेड़छाड़ी की और मारपीट और विरोध मारपीट की। सूचना पर सभासद के पति जीत सिंह साथी विजय कुमार संघ पहुंचे तो उनसे भी अभद्रता की। एसआई दिनेश परिहा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थे उत्तराखंड की महत्वपूर्ण न्यूज।